नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात तो यही है कि ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म करा है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं और हो सकता है आज रात या कल आपके लिए इनके बीच में जो भी बातचीत हुई है उसकी डिटेल्स भी आते हुए दिखें कि ये सीज फायर और कितना लंबा रहने वाला है, ये सीज फायर डील में बदलेगा या वॉर में बदलेगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहते हैं और ईरान क्या कहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा या चिंता बढ़ेगी। ये सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो आपके लिए कल आउटकम आएगा, क्योंकि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का बयान आया है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। उससे पहले दोपहर में एक अपडेट और आई थी ओपन मार्केट में कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म किया है उनकी और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है। तो ये दो पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए दिखे हैं और इन्हीं की वजह से कच्चा तेल और ऊपर नहीं गया है, अभी तक रुका हुआ है। अच्छी बात यह है $106 के पास है अभी इस समय, एग्जैक्टली $105.74 प्रति बैरल के पास ट्रेड कर रहा है। अब आ जाते हैं अपडेट्स पे। सबसे पहले FIDI इसका डेटा भयंकर नेगेटिव आया है भाई साहब। आज FIDI ने 8,827 करोड़ का बेच दिया कैश मार्केट में। बड़ी सेलिंग है ये। DIIs की देखी जाए तो इनकी बाइंग बहुत छोटी है FIDI के सेलिंग के कंपैरिजन में। अब इनके पास भी पैसे की शॉर्टेज दिखने लगी है। 4700 करोड़ का DIIs ने खरीदा है, लेकिन 8827 करोड़ का FIDI ने बेचा है, जो कि बहुत बड़ी सेलिंग होती है। FIDI ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2100 करोड़ का बेचा है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1044 करोड़ का बेचा है। तो फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग नहीं है, कैश मार्केट में ज़्यादा सेलिंग है और वो आज दिख रही थी स्टॉक्स के हिसाब से भी। स्टॉक्स में भी आज भारी भरकम गिरावट थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ चलते हैं। इस बार तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हद ही कर दी भाई। फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब को उल्टा बोलते बोलते आज तो फाइनली एक क्रिमिनल जांच के लिए कह दिया है। DOJ ड्रॉप्स क्रिमिनल प्रोब ऑफ फेड चेयरमैन पॉवेल, रिमूव्स हर्डल फॉर वॉर्स कंफर्मेशन। यानी कि अब केविन वॉर्स नए फेड चेयरमैन होंगे, आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फेडरल चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब के लिए अनाउंस कर दिया है। क्रिमिनल फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब के लिए इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करा है। ये बहुत बड़ा झटका है, मैं कहूँगा पूरे अमेरिका के लिए एक तरीके से। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपके देश के फेड चेयरमैन यानी हमारे देश के जो RBI गवर्नर हैं उनके खिलाफ करंट गवर्नमेंट एक इशू कर दे कि भैया ये तो क्रिमिनल है, इनके ऊपर तो जांच पड़ताल बैठा हो, तो सोचो देश किस स्थिति में है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई सगा नहीं है भाई, वो किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का बाजार देखें तो वो कोई खास गिर नहीं रहा है आज भी भाई साहब, वो तेजी में ही है। वो कुछ भी कर लो वो नहीं गिर रहा भाई। डाउ एकमात्र हल्की सी गिरावट में है और डाउ नीचे दिख रहा है आपको करीब 150 पॉइंट समथिंग। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स को देखो, नेस्डेक 272 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी है। S&P 500 में आधे % की तेजी है, रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है और डाउ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो फिट्सी आधा % नीचे है, डेक्स फ्लैट टाइप है और कैक में 1% के करीब की गिरावट दिख रही है, जो कि नेगेटिव है। अब आते हैं इंडियन मार्केट पे एक बार वापस से। प्रॉब्लम तो दिख रही है दोस्तों। कल HSBC ने इंडियन इक्विटीज को डाउनग्रेड करा, आज JP मॉर्गन ने इंडियन इक्विटीज को डाउनग्रेड करा, निफ्टी के ऊपर बियर के सिनेरियो में 20,500 की बात करी। तो ये सारी चीज़ें तो नेगेटिव ही लग रही हैं मेरे को हर तरफ से। आगे बात करूं आप सभी के साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक आना चाहूँगा। तानला प्लेटफॉर्म, बंसाली इंजीनियरिंग्स, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स, लोधा डेवलपर्स, MRPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियस है, आप सभी को पता है, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, इसके सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। शॉर्ट और सिंपल मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहूँगा, 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आ गया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 18,650 करोड़ से घटकर 16,971 करोड़ रह गया है।
सबको अनुमान था नंबर्स वीक आएंगे। अब सिर्फ देखना यह है कि कितने वीक का अनुमान था और कितने वीक हैं, जो मैं कल आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूं, रेवेन्यू 2,70,000 करोड़ के सामने 2,99,000 करोड़ आया है। मार्जिन 17% के सामने 14.78% आए हैं, जो कि काफ़ी वीक हैं। एबिटा 46 करोड़ के सामने 44.1 करोड़ पे आया है, ये भी वीक ही लग रहा है मेरे को चौतरफा। तो नंबर्स तो वीक हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि बाजार की क्या एस्टीमेट, क्या अनुमान थे, कितने वीक अनुमान थे, क्योंकि इससे भी ज़्यादा वीक का अनुमान होगा तो फिर बेकार हैं ये, अच्छे हैं सॉरी, और अगर इससे थोड़े ऊपर का अनुमान होगा तो फिर बेकार है। तो वीक का अनुमान था, लेकिन कितने वीक का था वो हमें पता चलेगा। पाकिस्तान में अनाउंस टुडे द रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, वहाँ पे हमें ध्यान देना है। हमें भारतीय बाजार तो आज तो बंद हो गया है, अमेरिका के बाजार अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली नैस्डैक इंडेक्स। FIDs का डेटा नेगेटिव है भाई साहब, FIs भर के बेच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भैया भारत के बाजार से तो मनी उठ गया है उनका पूरी तरीके से, और एक्चुअली में भारतीय बाजार कर भी अंडर परफॉर्म ही रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की माने तो 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है दोस्तों, 24,102 पे, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सब तो खराब ही दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।